जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको यहाँ पर 6 से लेकर के 12 तक जो भी आपका एनसीईआरटी में क्या आप जानते हैं जो सीरीज है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, वो भी उसमें, और उससे भी देख ही सकते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आप मिला के देख लीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो मैं पीवाईक्यू साथ में ही लगा दूंगा कि देखिए एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, जैसा वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बन सकता है क्या, क्वेश्चन आया हुआ भी है ये आपका मतलब बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। कि आपका जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों 1972 में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर बनेगा टीआरई पर में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर देखिए कि यहाँ पर है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि एशियाई शेर जो है, ठीक है, एशियाई शेर जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन बहुत सारे लेंगे, तो वहाँ आपको गुजरात भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप टिक करके आराम से आगे निकल सकते हैं। तो ये आपको पता है दोस्तों, आप देखिए ये जो क्या आप जानते हैं सीरीज चल रहा है ना, इससे आप खुद अनुभव कर लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया, भर भर के इसको कहा जाता है। तो आप इसको जरूर क्लियर करिएगा, ठीक ना। जितना पढ़ा रहे बस उतना याद रखिए ना, इला टीआर मतलब आपका जो क्या आप जानते हैं का सीरीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रवासी पक्षी के बारे में पूछा गया। देखिए प्रवासी पक्षी के बारे में कितना क्वेश्चन यहाँ बनेगा, आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहली बात है कि देखिए क्वेश्चन रहेगा कि साइबेरियन सारस कब आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि साइबेरियन सारस कब आते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों शीत ऋतु में। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा सा से साइबेरियन और सा से शीत ऋतु, ठीक है। ये तो आपका हो गया यहाँ से। और देखिए यहाँ पे भी पूछा कि साइबेरियन सारस कहाँ आते हैं शीत ऋतु में। तो आप यहाँ कच्छ के रण में, ठीक है, ठीक है, कच्छ के रण में। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक ना। और देखिए एक क्वेश्चन ये आपसे यहाँ से ये बनेगा कि जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलिंगी वाले फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती है। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि फ्लेमिंगो हजारों संख्या में कहाँ आती है, तो कब आती है। देखिए कहाँ आती है, तो जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कैसी कैसी कलर किया गया था, लाल सुंदर, ठीक है, लाल सुंदर कलंगी, ठीक है। ये आप जाएगा। और इनमें से देखिए एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बनेगा कि अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो कीचड़ में, देखिए खारे कीचड़ के ढेर में, ठीक ना। तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। और आप देख लीजिएगा दोस्तों टीआरई 4 में यहाँ पर एक से एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए एक यहाँ पर कि मानसून, देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये भी रहेगा दोस्तों कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, ठीक है। तो अरबी शब्द से, अरबी शब्द से हुई है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मौसम। ये आपका ये आपका देख सकते हैं एनसीईआरटी का मौसम चैप्टर जो है ना, जलवायु, उसी में आपका दोस्तों ये दिया हुआ है। और मैं आपको पता है कि मैं सीरीज वाइज सब कुछ चला रहा हूँ, चैप्टर वाइज यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पूछा हुआ है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि वही उसी रात यह कितना है 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सोच सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि केरल या अंडमान निकोबार द्वीप में दिन तथा रात का टेम्परेचर लगभग समान ही रहता है। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों टीआरई में पूछा गया है, ठीक है। तो कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कि आपका ये जो है थार के मरुस्थल में कि अगर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तो रात का टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका डाटा ही पूछ जाएगा। तो 50 और 15 याद रखिएगा। वही देखिए कोरियोलिस बल, देखिए दोस्तों ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया। कोरियोलिस बल जो है ना, ये किससे उत्पन्न होता है, तो पास्कल। इतना याद रखिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बाकी उत्तरी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जाकर के दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। बस आपको ये याद रखना है। देखिए मशीन, देखिए आपको दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका टीआरई में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप कहिएगा दोस्तों तो मैं पीवाईक्यू साथ में लगाऊंगा, ठीक ना। जैसा आप लोग कमेंट करके सजेस्ट करिएगा मुझे कि देखिए मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, मौसिनराम। और दूसरा ये भी दोस्तों है कि देखिए यहाँ पर स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि क्या से होता है, आपका ऑप्शन था पवन से, वर्षा से। तो मतलब इस टाइप से था, तो आपको पता होना चाहिए वर्षा वर्षा वाला ही है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।